नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आप ब्रेकअप से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों अपने प्यार को नहीं भुला पाते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के बाद सारा पेन, सारी तकलीफ सब आप ही को हो रही है, आप ही को याद आ रही है उनकी दिन भर, आप ही को रिलेशनशिप बचाना है, आप ही सारे एफर्ट करने को तैयार हो। अगला इंसान आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है। आप किस स्टेज में जी रहे हो, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो डेली, उसे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद भी वो इंसान इतना बुरा कर रहा है, इसके बाद भी आप ही को रिलेशनशिप में आना है, आप ही को रिलेशनशिप बचाना है और आप दिन भर उस इंसान के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि भैया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। आपको हर हाल में अपना एक्स वापस चाहिए ही चाहिए, एक्स के बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। तो इन सब से रिलेटेड इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम अपने एक्स पार्टनर को भूल क्यों नहीं पाते हो, आखिर क्या वो चीज़ है तुम्हें भूलने से रोकती है। देखो फिर दोस्त, सबसे पहली चीज़ ये समझो कि चलते हुए रिलेशनशिप में जब वो इंसान तुमसे बोल देता है कि अब हमें नहीं रहना साथ में, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा झटका होता है तुम्हारे लिए। तुम बिल्कुल भी ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा सालों से रिलेशनशिप चलता आ रहा होता है, सब कुछ तुमने सोच रखा होता है आगे क्या करना है, या फिर नहीं भी सोच रखा होता तो बिल्कुल तुम्हें लग रहा होता है रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस रहती है कि हाँ आपके साथ कोई है। और वो इंसान अचानक से बोल दे कि देखो भैया अब हमें नहीं रहना है, तो तुम क्या लगता है, तुम्हें लगता है एकदम से झटका लगता है और तुम बहुत भयंकर तरीके से उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लग जाते हो, भैया ऐसे कैसे, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो। और आप तुरंत सबसे पहले जो करते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप एकदम सोच के ही डर जाते हो कि भाई उस इंसान के बिना आप रहेंगे कैसे। जब ऑल ऑफ सडन एकदम से कोई इंसान बोल दे आपसे कि भैया हमें साथ में नहीं रहना है, तो ये चीज़ आपके अंदर डर पैदा करती है। और ये जो खोने का डर होता है ना मेरे दोस्त, ये ही सब कुछ कराता है, क्योंकि खोने के डर की वजह से आप सारी उसकी जायज़ बातें मानते हैं आप उसकी, ठीक है, आप उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, उसके सामने इमोशंस दिखाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस समय वो इंसान उस माहौल में नहीं रहता है, उसको तो ये सारी चीज़ें मिल ही रही होती हैं, ठीक है, वो रिलेशनशिप के माहौल में नहीं रहता, रहते आप हैं रिलेशनशिप के माहौल में, ठीक है। उस इंसान को रिलेशनशिप की बात ही नहीं करनी होती। क्यों नहीं करनी होती? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता है। आपको हमेशा रिलेशनशिप की बात इसलिए करनी होती है क्योंकि आपके दिमाग में बातें घूम रही होती है, आपको रिलेशनशिप बचाना होता है, आपका मूड होता है कि पहले की तरह बातें हो, पहले की तरह आप मोमेंट एंजॉय करें। लेकिन वो इंसान उस मूड में नहीं रहता और लगातार आप रिलेशनशिप की बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और आप पूरा रिलेशनशिप इसी तरह ख़राब कर देते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो इंसान को अगर रुकना भी होता है तो वो चला जाता है ब्रेकअप के बाद, ठीक है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रेकअप रातों रात इंसान नहीं करता है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाने की वजह से 2, ढाई, 3 महीने पहले ही वो इंसान आपको छोड़ चुका होता है, बस डिक्लेयर आज के दिन करता है, ठीक है मेरे दोस्त, इतनी सी बात होती है। तो उसको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उस इंसान के सामने आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, फर्दर और झुक रहे हो, तो वो इंसान सिर्फ आपसे सिर्फ इरिटेट होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो इरिटेट होता है, फिर आपको ब्लॉक करता है, फिर आपसे बात करने से बचता है। आपको लगता होगा मेरे दोस्त कि भाई वो इंसान हमसे बात क्यों नहीं करना चाहता, क्यों हमें कॉल नहीं करता, क्यों हमसे बचता है, क्योंकि आप लगातार एक ही बात करते हैं। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, भैया हमसे कोई ब्रेकअप करके जा रहा है, हमने लॉयल्टी हमेशा प्रोवाइड की है, इसके बाद हमसे कोई ब्रेकअप करेगा तो हम तो सवाल तो बिल्कुल पूछेंगे कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, ये रिलेशनशिप है, ये कोई बिजनेस डील नहीं है मेरे दोस्त। किसी को नहीं रहना है तुम्हारे साथ, उसको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें कोई तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना कोई दिलों की कोर्ट होती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे तुम जब तक अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाने वाले हो तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अब वापस हम आते हैं, भैया तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, तो क्या चीज़ें तुमको मूव ऑन करने से रोकती है। तो मूव ऑन करने से रोकती ये चीज़ है कि तुम्हारे दिमाग में परमानेंट बातें चला करती है। तुम्हारा दिमाग उस इंसान को एक परफेक्ट इंसान की तरह से प्रोजेक्ट करता है। तुम उस रिलेशनशिप की शुरुआत की मेमोरीज़ को लगातार याद करते हो। जब वो इंसान से तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो उस इंसान की तुम्हें कमियाँ दिखना ही बंद हो जाती हैं, तुम्हें सिर्फ उसकी खूबियाँ दिखती हैं, ठीक है। उसके साथ जो तुमने पल बिताए होते हैं बढ़िया, वही तुम्हारे दिमाग में घुमा करते हैं, एक परफेक्शन इमेज बनाते हैं, ठीक है, उसकी तुम्हारे दिमाग में चला करते। तुम सोचते हो इसके जैसा हमें मिलेगा नहीं, ये परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, कोई अगर ऐसा मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कॉम्पैटिबिलिटी बिठाने में जो इसके साथ है। दुनिया भर की चीज़ें जो है आपके दिमाग में आया करती हैं और आप इस चीज़ को सोचा करते हो कि भैया अब कैसे काम होगा, ठीक है। और आपको लगता है यही मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। गलती से कोई पॉजिटिव चीज़ आपके एक्स पार्टनर की तरफ से हो जाती है, जैसे मान लीजिए उसका मैसेज आता है, कॉल आ जाता है, तो आपको एकदम सुकून मिल जाता है, आपको लगता है यार तबीयत ही ठीक हो गई। तो आपको लगता है कि जो आपका एक लौता इलाज आपका एक्स पार्टनर ही है। तो ऐसा नहीं है, एक लौता इलाज आपका सिर्फ आप खुद हो, ठीक है। आप अपने आप को नहीं सही करोगे तो मेरे दोस्त कोई भी है आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। इवन आप अपने आप से परेशान हो, आप अपने आप को नहीं पसंद करो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई भी इंसान जो है आपको पसंद करेगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप किसी के भी अगर पीछे पड़ोगे तो आप यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करो मेरे दोस्त। ये देखो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में इमोशनल होते होते तुम यहाँ तक आ गए हो कि तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। मेरे दोस्त वो कौन सा रिलेशनशिप जिसमें तुमको रिक्वेस्ट करनी पड़े। और अगर तुम्हें इस चीज़ से निकलना है, तुम्हें मूव ऑन करना है, तो मेरे दोस्त तुम्हें स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा, सीरियस वे में तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा।
मेरे दोस्त तुम गिरे हुए हो यहाँ पे, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ना कर पाएगा, तुम्हें खुद से उठना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे दोस्त रास्ते बता सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा तुम चीज़ें कर सकते हो। तुम्हें क्या है, तुम्हें अभी यही लगता है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आ सकता, तुम्हारी लाइफ कभी सही नहीं हो सकती। ये तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान जो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर, उसके पास जाके तुम 50 बार रिक्वेस्ट करते हो कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम सुरुच चला लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लेंगे, हम एकदम झुक के रह लेंगे। लेकिन फिर भी वो इंसान हमेशा आपको मना करता है, हमेशा आपको ना करता है, हमेशा आपको डिनाई करता है। आपको बिल्कुल यही लगता है कि भैया सारा प्यार क्या हमें ही करना है, सारा एफर्ट क्या हमें लगाना है। लेकिन आपको एक तरफ ये भी चाहिए होता है कि भैया सुकून मिल जाए, किसी तरह हमें 4 वो गाली अगला इंसान दे दे लेकिन हमसे बात कर ले। खोने के डर की वजह से सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मूव ऑन ना कर पाने का एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने इतने सारे एफर्ट लगाए होते हैं और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कोई हमें चूना लगा के कैसे चला गया, कोई हमारे साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकता है, हम कुछ कर ही नहीं पाए। वो इंसान आया, हमको उसने यूज़ किया, उसने धोखा दिया, उसने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया और हम कुछ नहीं कर पा रहे। गलती भी उसकी है लेकिन सॉरी भी हम ही बोल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलती है, ये चीज़ आपको सोने नहीं देती है और लगातार आपके दिमाग में रिकॉल पे रिकॉल आता रहता है और आप उस इंसान को भूल नहीं पाते हैं। और आप अपने दिमाग में एक दुनिया बना लेते हैं कि भैया जो दुनिया है आपकी, आप जो भी करते हैं सब रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ आप रिलेट कर लेते हो। मान लीजिए किसी की लव मैरिज हो रही होती है, आप रिलेट कर लेते हो इस चीज़ को, अफसोस करने लगते हो यार हमारी भी लव मैरिज हो रही होती, ये लोग कितने लकी हैं। आप कोई सैड सॉन्ग सुनते होंगे उसको रिलेट कर लेते होंगे, कोई रोमांटिक मूवी देखते होंगे उसको रिलेट कर लेते होंगे। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें जो है आपको लगता है खालीपन आपको लगता है, आप उस इंसान को कभी नहीं मिस करते हो, आप उसकी मेमोरीज़ को हमेशा मिस करते हो। हमेशा वो जो बढ़िया आपने रिलेशनशिप में समय बिताया होता है, जो कि सबके रिलेशनशिप में होता है। शुरुआत में किसी का भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है मेरे दोस्त तो सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है जब तक हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड में दोस्त रिलेशनशिप के शुरुआत का पीरियड होता है, ठीक है। शुरुआत का जो रिलेशनशिप का टाइम होता है वो हनीमून पीरियड होता है, इसमें सब कुछ बढ़िया चलता है, ठीक है। हमें अपने पार्टनर की जो है कमियां भी बढ़िया लगती है, उसकी ऐप भी जो है अदाएँ लगती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ परफेक्ट चलता है। तो यही सारी चीज़ें आपका दिमाग आपको परफेक्ट प्रोजेक्ट करके दिखाता है कि ये देखो यही एक्स पार्टनर तुम्हारा, यही परफेक्ट है, इसके बिना कोई और तुम्हें जचेगा ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त कमी तुम्हारे अंदर 50% वाली है, 50% उसकी है कमी, तुम्हारा एक्स पार्टनर की 50% तुम्हारी। तो अपने हिस्से की कमी तुम्हें सही करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तो कमी तुम्हारी ये है, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसकी वजह से कम हो गया है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे तो यादें आना बंद हो जाएंगी, यादें आना बंद हो जाएंगी, तुम्हें अपने से बढ़िया लगेगा, तुम्हें खुद स्ट्रांग फील होगा, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और जब तुम किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी तो तुम दुनिया के सबसे स्ट्रांग पर्सन में से एक होगे, ठीक है। फिर तुम्हें कोई डर नहीं होगा। तुम क्यों डरते हो उस इंसान को, क्यों सॉरी बोलते हो उसकी गलती होने के बाद भी, गलती उसकी तुम भी सॉरी क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हें खोने का डर रहता है, तुम्हें लगता है वो चला जाएगा या फिर चली जाएगी। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये खोने का डर ही खत्म करना है। खोने का डर खत्म तभी होगा जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे दोस्त। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ किसी भी तरह करके, डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर करो, हॉबी परस्यू करो, ठीक है। शुरुआत में तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा लेकिन मेरे दोस्त करो। अगर तुम काम अपने ऊपर करते हो तुम्हें रिटर्न उसका मिलेगा, तुम वर्थफुल फील करोगे, ठीक है। अभी क्या है, एकमात्र तुम्हारा कॉन्फिडेंस का सोर्स है वो है तुम्हारा एक्स पार्टनर जो कि तुमसे बाहर चल रहा है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ से बाहर चल रहा है। तो तुम्हें अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सोर्स बनाना पड़ेगा, तुम खुद अल्टीमेट सोर्स हो। तो मेरे दोस्त कैसे सब कुछ सही करना है, कैसे मूव ऑन करना है, कैसे अपने ऊपर काम करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। तुम प्लेलिस्ट में जा सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं जिसमें लगभग 100 वीडियो हैं, 200 वीडियो का कंटेंट है, उसमें आप देख सकते हो। लगभग मैंने हर सिनेरियो पे पॉसिबल वीडियोस बनाए हैं जो ब्रेकअप के बाद लोग फेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।